नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस गलियारों में दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक उस वक्त हलचल मच गई जब कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया। खास बात यह है कि जांच राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए नहीं हुई, बल्कि चुनाव आयोग की टीम ने किसी अंदेशे को ध्यान में रखकर की। अचानक चुनाव आयोग की टीम को देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। कई सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के पास चुनाव आयोग की टीम क्यों आई है। अचानक हेलीकॉप्टर की तलाशी की वजह क्या है? दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी थे। वहां से उन्हें केरल के वायनाड के लिए उड़ान भरनी थी, मगर चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे और उसकी जांच में जुट गए। काफी देर तक जांच के बाद आयोग की टीम वहां से चली गई। उसके बाद राहुल गांधी केरल के लिए उड़ान भर पाए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों की? फिलहाल इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, मगर जांच पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के चॉपर की भी जांच की मांग कर डाली। के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने कोई नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए, उनके तमाम लोगों को करिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। निष्पक्ष संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है। बिल्कुल चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पे मुझे याद है कुछ महीने पहले मोदी जी कहीं गए थे, चुनाव के दौरान बड़े बड़े काले बैग निकल रहे थे, वो किसके थे? आज तक उसका जवाब ही नहीं मिला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या छुपा? साच को आज नहीं, किसी को भी कितना चेक कर लीजिए। पीएम मोदी ने कल मैसूर से कहा कि कांग्रेस एक टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है। पीएम मोदी इस देश को विभाजन करने की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने इस देश में 10 साल सत्ता चलाई और सत्ता चलाने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, उनके पास एक काम नहीं है अपना दिखाने का जिसके नाम पर वोट मांग सके, ना भविष्य की नीति है। और इसीलिए उनके खोखले दावे और जुमलों से देश जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा है, हो गया प्रभु, अब निकलिए यहां से, मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी किसको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं? आपके लोग कह रहे हैं संविधान को खत्म करना है, इसलिए वो 400 सीट मांग रहे हैं। आप उन लोगों को पहले कान पकड़ के अपनी पार्टी से बाहर कीजिए। असलियत ये है कि इन्हीं की सरकार से सदन में सवाल पूछा गया था और इनकी सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो प्रधानमंत्री काहे मुंह उठा के बेकार की इधर उधर की बातें करते हैं? अनर्गल मुद्दों की बात करिए ना, मुद्दों की बात जहां इनसे करने पे और लगते हैं भागने। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी इस बार एक्शन मोड में है। इस चुनाव में आयोग ने 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा नकदी जब्त की है। वो जांच पड़ताल में किसी बड़े नेता को भी नहीं छोड़ रहा है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर जांच को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।